गाइस, मैं आप लोगों के पास फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। एक दिन एक राजा ने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे चले जाएं और वहाँ से अच्छे फल जमा करें। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रवेश हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उनकी पसंद के अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए। ने काफ़ी देर में बढ़िया ताज़ा फलों से अपना थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसीलिए उसने जल्दी थैला भरने के फेर में ताज़ा, कच्चे और गले हुए फल भी थैले में भर लिया। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैलों की तरफ होगी, वह खोलकर थोड़ी ना देखेगा इसके अंदर अच्छे फल हैं या नहीं। उसने समय बचाने के लिए उसमें घास और पत्ते भर लिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया। उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान में एक कारागार में 3 महीने के लिए कैद कर दिया जाए। अब कारागार में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के जिसे मंत्री ने अच्छे फल जमा किए थे। वो तो मज़े से फल खाता रहा और 3 महीने गुजर गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फल जमा किए थे, कुछ दिन तो वह ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े। इससे वह बीमार हो गया और बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब हमारे सोचने की बारी है कि हम जीवन रूपी थैले में कौन से कर्म फल एकत्र कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि हमें दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचना चाहिए। उतावलेपन में हमेशा इंसान अपना नुकसान कर बैठता है। 2 शहरी लड़के रास्ता भूल गए। अंधेरा बढ़ रहा था, अतः मजबूरन उन्हें एक सराय में रुकना पड़ा। आधी रात को एकाएक उनकी नींद उचट गई। उन्होंने पास के कमरे से आवाज़ आती सुनाई पड़ी, कल सुबह एक हांडे में पानी खौला देना, मैं उन दोनों बच्चों का वध करना चाहता हूँ। दोनों लड़के का खून जम गया। हे भगवान, वे बुदबुदाए, इस सराय का मालिक तो हत्यारा है। तुरंत उन्होंने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। कमरे की खिड़की से वे बाहर कूद गए। उन्होंने पाया कि बाहर दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, अतः वे क्या करते, तो सुअरों के बाड़े में छिपने का निर्णय लिया। रात भर उन्होंने जागते हुए बिताई। सुबह सराय का मालिक सुअरों के बाड़े में आया, बड़ा सा छुरा तेज किया और पुकारा, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। दोनों लड़के भय से कांपते हुए सराय के मालिक के पैरों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। सराय का मालिक यह देखकर चकित रह गया। फिर पूछा, बात क्या है भाई? हमने रात में आपको किसी से कहते सुना था कि सुबह आप हमें मौत के घाट उतारने वाले हैं। लड़कों ने जवाब दिया। सराय का मालिक हंसा और कहा, अरे बेवकूफ़ लड़कों, मैं तुम दोनों लोगों के बारे में नहीं कह रहा था।
मैं तो 2 नन्हे सुअरों के बच्चों के बारे में कह रहा था। पूरी बात जाने बिना दूसरों की बातों पर कभी कान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी कहानी लेकर आऊं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।